नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी गेट और केबीएस के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। अब खत्म होगी केवीएस इंटरव्यू की टेंशन, फिजिक्स वाला लेकर आए हर मुश्किल का सॉल्यूशन। अगर आप केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग वाला लेकर आए हैं आपके लिए उन्नति बैच, जिसमें आपको मिलेगा लाइव लेक्चर, क्लास नोट सिर्फ 799 में। अगर आप उन्नति बैच विद मॉक टेस्ट इंटरव्यू बैच लेते हैं तो आपको मिलेगा लाइव लेक्चर प्लस क्लास नोट प्लस आपको 3 मॉक इंटरव्यू देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके 1 on 1 होंगे। और साथ ही आप सभी पार्टिसिपेट कर पाओगे पैनल डिस्कशन में विद एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, जो कि आपको मिलेगा 1999 में। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करें एंड अपने आप को बनाएं इंटरव्यू के लिए परफेक्ट। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं OA100 तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट। बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करें और अभी ज्वाइन करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा उठापटक जारी है। चाहे वो अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर अगर बात की जाए 69,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसके चलते बहुत सारी भर्तियां कहीं ना कहीं डिले हुई हैं। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से डबल धमाके होने वाले हैं। मतलब कि 2 बड़ी चीज आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और उसकी वजह क्या है वो आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सिंगल बेंच के ऑर्डर के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर सरकार आने वाले 3 महीने में इस मुद्दे को लेकर फैसला लेगी और अपनी जो नई सूची है वो जारी कर देगी। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची जो होगी वो ओबीसी, एससी और जनरल के अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, चाहे वो पहले से चयनित हैं या फिर आने वाले भविष्य के अंदर चयनित होने वाले हैं, उनके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि डबल आरक्षण। इसके अलावा अगर बात की जाए 90-97 और 90-96 को लेकर, इस मुद्दे के संबंध में 2 अलग अलग गुटों के माध्यम से अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। पहले वो अभ्यर्थी जो कि ओबीसी एससी के तो हैं, लेकिन चाहते हैं कि 69,000 के अंदर 19,000 सीटों का जो घोटाला हुआ है उसको सरकार स्वीकार करे। दूसरे वो अभ्यर्थी जो 6,800 के अंदर चयनित थे, वो भी ओबीसी एससी से ही आते हैं, लेकिन 6,800 की सूची रद्द हो जाने के चलते अब उनको बड़ा झटका लगा है। इसी के संबंध में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के अंदर डटे हुए हैं। कभी बेसिक शिक्षा मंत्री आवास तो कभी शिक्षा निदेशालय का घेराव करते हैं। आज भी अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया और ऐसे में शासन प्रशासन के माध्यम से, मतलब कि योगी सरकार के माध्यम से छात्रों को आश्वासन भी मिला। जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चयनित 6,800 ओबीसी एससी अभ्यर्थी की सूची रद्द कर देने के मामले को लेकर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को इस संबंध में 6,800 की सूची में चयनित अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि मंडल बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी से मुलाकात करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक विजय किरण आनंद और सचिव प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि ऑर्डर पढ़कर इस पर कोई आगे जो कदम है वो उठाया जाएगा। मतलब अधिकारी ये जो आप सभी देख पाए, ये आप सभी के प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा के दीपक कुमार जी, बेसिक शिक्षा निदेशक विजय किरण आनंद, इसके अलावा सचिव प्रताप सिंह बघेल। ये सभी के सभी उच्च अधिकारी हैं, जिनके माध्यम से कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ऑर्डर को पढ़कर यहाँ से जो कोई कदम है वो उठाया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से यदि 26 मार्च तक शासन प्रशासन के माध्यम से डबल बेंच जाने को लेकर फैसला नहीं करते हैं तो 27 मार्च से सभी अभ्यर्थी 6,800 के जो भी चयनित हैं वो महा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और उसकी वजह होगी हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के माध्यम से दिया गया आदेश, जिसके अंदर 6,800 की सूची रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में 6,800 के अभ्यर्थियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो आने वाली 26 तारीख तक सरकार का इंतजार करेंगे। अगर सरकार 26 तारीख तक कोई फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद वो डबल बेंच तो जाएंगे, साथ ही सरकार के खिलाफ महा आंदोलन करने की भी तैयारी बना रहे हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर दूसरे मुद्दे को लेकर बात की जाए, जो कि ओबीसी एससी अभ्यर्थी तो हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस भर्ती के अंदर जो 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है वो कोर्ट के माध्यम से दी जाए। अब वो भी कहीं ना कहीं दोबारा से डबल बेंच जाने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से डबल बेंच में याचिका दाखिल करने को लेकर तैयारी कर ली गई है। स्पेशल अपील जल्दी यहां से दाखिल की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पहले सप्ताह मतलब अगले सप्ताह की स्टार्टिंग के अंदर ही आप सभी को जो पहली याचिका है वो देखने के लिए मिलेगी डबल बेंच के अंदर। मतलब साफ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आने वाला सप्ताह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जहां पे मुद्दा डबल बेंच के साथ साथ सरकार के सामने और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है। लेकिन सरकार का स्टैंड क्या होगा वो 26 तारीख के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वो अभी ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर विचार करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 4 साल से इंतजार किया जा रहा है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती खत्म होने पे आती है तभी 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और उसके चलते नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला खत्म हो जाता है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कट ऑफ मुद्दा चल रहा था तो उम्मीद थी कि जैसे ही कट ऑफ खत्म होगा 69,000 को नियुक्ति मिलेगी और उसके बाद क्या होगा कि 69,000 भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन सालों साल इंतजार करने के बाद भी 4 साल हो चुके हैं, 69,000 जैसी की वैसी खड़ी हुई है। जो 1 जून 2020 को सूची जारी हुई थी वही रद्द हो गई है। अब उसके बाद का प्रोसेस फिर से शुरू होगा। 3 साल तो निकल गए, लेकिन 3 साल से भर्ती वहीं खड़ी है जहां 1 जून 2020 को खड़ी हुई थी। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जागरूक हो रहे और उनके माध्यम से भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी 23 मार्च 2023 को लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर कई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर जो रणनीति बना ली गई, जैसा कि आप सभी को अपनी स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। मिशन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, तारीख 23 मार्च 2023, धरना स्थल लखनऊ, दिन गुरुवार को अपने हक के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है, क्योंकि अभ्यर्थी जान चुके हैं कि अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो और ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि 69,000 खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी इसमें इतने पेच है जिनको टाइट करने में 1 या 2 साल भी लग सकते हैं। इसी संबंध में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा केबीएस को लेकर। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जाते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर भी जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए। इसी के संबंध में हाल ही में अगर बात की जाए मीडिया रिसोर्सेज के अंदर, मतलब जो मीडिया एजेंसी होती है उनके माध्यम से एक यहाँ पे संवाद रखा गया था बेरोजगार छात्रों के साथ, जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर छात्रों ने अपना मुद्दा उठाया। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हो रही है देरी। यहाँ से मुद्दा उठाया गया कि अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। अगर बात की जाए प्रतियोगी छात्रों के बारे में तो छात्र तैयारी कर करके थक चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर तो अभ्यर्थियों को एलटी गेट शिक्षक भर्ती का भी इंतजार है। छात्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 6,000 से ज़्यादा अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। छात्र चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए, परीक्षा के सिलेबस में कोई परिवर्तन ना हो, और अगर बात की जाए साल भर पहले स्पष्ट कर दिया जाए, जिससे कि छात्रों को तैयारी करने का भी समय मिले। ऐसे में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख और एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे जो मुद्दा है वो उठाया गया मीडिया एजेंसी के माध्यम से रखे गए संवाद को लेकर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार पूरे तरीके से भर्तियों को लेकर निष्क्रिय है। एलटी गेट जो शिक्षक भर्ती का विवाद है वो योग्यता के चलते लटका है, तो टीजीटी पीजीटी नए आयोग के चलते। केबीएस शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से एक के बाद एक लगातार जो नोटिस है वो जारी हो रहे हैं। आज की तारीख में अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से एएसओ जेएसए, इसके अलावा लाइब्रेरी, इसके अलावा प्राइमरी टीचर और भी तमाम लोगों को लेकर यहाँ से जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से इसी महीने इस भर्ती का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। जो छात्र इंटरव्यू और डेमो की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी और तेज कर दें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से
इसी महीने आप सभी का परिणाम घोषित करके इंटरव्यू और डेमो को लेकर आप सभी के सामने सारी चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।